श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम जी। प्रभु जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, और बताया था कि वो तो पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी सौर मंडल के जितने भी मानव है सबका एक ही उद्देश्य है, अपने मूल को जानना, मूल स्वरूप को जानना और उसी में विलीन हो जाना। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत सारी शंकाएं, जिज्ञासा भी है। अलग अलग परिवार है ना, एक बहुत बड़ा परिवार जिसमें सभी तरह के लोग हैं, जमीन से लेके, प्ले स्कूल से लेके, नर्सरी से लेके, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक। हमारे लिए तो सभी है कि हमें तो सबसे बात करनी है और उन्हीं के स्तर की बात करनी है। मुझे याद है वृंदावन में श्री नीव करोली बाबा के पास बैठते थे तो लोग आते थे, थोड़ी देर बैठते थे, चले जाते थे। तो मैं उनकी बातें सुनता था कि वो क्या बातें करते हैं लोगों से, जिज्ञासुओं से क्या बातें करते हैं। हर तरह के लोग आते थे, भगवान क्या है, क्या करें, बाबा जी मोक्ष का कोई रास्ता बताओ, और तरह की बातें करते थे। बाबा जी क्या करते थे, जो जैसा होता था उससे उसी तरह की बात करते थे। भगवान को कैसे प्राप्त करें, एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग रास्ते बताते थे। जो जैसा होता था, हाँ क्या करते हो, कहाँ से आए हो, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, क्या करते हो, अच्छा ऐसा करो, और उसी में से कोई ना कोई रास्ता भी बता देते थे। जिस स्तर का होता था उसी स्तर पर आके बात करते थे। गांव का आदमी भी होता था, पढ़ा लिखा भी होता था, साधक भी होता था, संत भी होता था, जो भी होता था उसी के स्तर पर आ जाते। कोई गांव का भोला वाला आदमी आ गया, उसके स्तर पर आ गए और उन्होंने बात कर ली। थोड़ा सा आगे हुआ, संत के स्तर पर आ गए तो संत के स्तर पर बात कर ली। कोई ज्ञानी आया तो उससे बहुत ज्ञान की बातें कर ली। एक बार हमने पूछा, भगवान क्या है, कैसे पाना है, आपने तो इतने सारे अलग अलग रास्ते बता दिए सब। बाबा तो शांत रहे, लेकिन उनके एक सेवा में थे भगत जी, उन्होंने बताया बाबा जी ऐसे ही करते हैं, जो जैसा होता है उससे वैसी ही बातें करते हैं। सब लोग बैठे हैं, जिसने पूछा उसके लिए बात कर दी। तो प्रभु जी ऐसा है कि हमारी जो आपकी संवाद होता है, हमारी आपकी जो चर्चा होती है, हमारे इस परिवार में सब तरह के लोग हैं। प्ले में एडमिशन लेने वाले भी हैं, प्ले वाले भी हैं, नर्सरी वाले से लेके कॉलेज वाले तक हैं।
अगर आप सीधे सीधे वेदांत की बातें करने लगेंगे, वेदांत दर्शन की बातें करने लगेंगे, तो किसी को तो समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। बहुत सरल शब्दों में बात करेंगे तो सबको समझ में आएगा। वो प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल वाला भी समझ लेगा, उस पर चलेगा, आगे 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 पहुंच जाएगा। और जो वेदांती है, जो साधक है, जो एक स्थिति पर पहुंच गया है, वो आनंद लेगा। पहुंचना तो वही है, सत्य तो यही है। हाईवे की बातें करते, हाईवे क्या है? हाईवे सत्य पथ है, सत्य का मार्ग है। और जब हम कहते हैं कि सभी रास्ते हाईवे की तरफ जाते हैं, हाईवे पर जाते नहीं है, हाईवे की तरफ जाते हैं। और जब आप चलने लगते हैं, धीरे 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 आपका मार्ग प्रशस्त होता जाता है। और जो लोग हाईवे पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां कोई ब्रोकर नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। वहां तो गति बढ़ानी है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। ऐसा है प्रभु जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब तरह के प्रश्न आए पिछले संवाद को लेकर। एक माता जी ने तो बहुत प्रेम से अपनी नाराजगी प्रकट की कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है। आप कहते हैं भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, और यहाँ तो कितनी हैं। आप भक्तमाल पढ़ के देखो, आप ब्रज में, वृंदावन में भगवान के भक्तों को देखो, जो ऐसे ही बचपन में आ गए छोड़ के, और उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। प्रभु जी, हमने तो नहीं कहा कि दर्शन नहीं होंगे। हम तो कहते हैं ब्रज की रज में, कण कण में हैं, और लोगों को मिले भी हैं। लेकिन वो जो बचपन में आ गए या बाद में आ गए या पढ़ लिख कर आ गए, उनके बीज तो इस जन्म के साथ ही उनके अंदर थे, नमी उसमें थी, अंकुरण हुआ और उन्हें बुला लिया किसी तीर्थ पर, हिमालय में, काशी में, वृंदावन में। और आंतरिक यात्रा को गति मिल गई। वृंदावन में आके उन्होंने अपने आप को जान लिया, अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, भगवान को जान लिया, भगवान उन्हें मिल गए। अनगिनत इस तरह के हैं, और ये बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, शायद 1 वर्ष पहले की बात होगी, हम वृंदावन में थे, तो मुझे बताया एक माता जी को ठाकुर जी की पोशाक सिलते सिलते भगवान के दर्शन हो गए। हमने पूछा कैसे हो गए? बोली दिन रात बस भगवान की पोशाक सिलना, भगवान की पोशाक सिलना। किसी का ऑर्डर आता था और वो सिलकर उसमें सब कशीदाकारी करके और उनको दे देते थे। थक जाते थे कभी कभी जब उत्सव होते थे। और एक बार ऐसा हुआ, 3 दिन लगातार दिन रात काम करते करते थक गई, लेकिन काम करना है क्यों? भगवान की पोशाक बनाना है। अगले दिन किसी विग्रह का अनावरण होना था, उनको सजाना था, और उसकी पोशाक की जिम्मेदारी माता जी को दी गई। माता जी दिन रात करते करते उन्हें पता चला कल ये पोशाक जानी है, अभी तो काम बहुत बाकी है, क्या करें? पर इच्छा शक्ति थी, विश्वास था, कान्हा का काम है, राधा रानी का काम है, किशोरी जी का काम है, वही कराएंगे। ये सोच के उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, कल आपके पास पोशाक पहुंच जाएगी, मुझे सारी रात ही क्यों ना जगना पड़े। और उन्होंने बताया थक गई, 3 दिन से सोए नहीं, और माता जी पैरों से उसको चला के और हाथ से उसको सिलाई कर, उन पर हाथ से कपड़ा नहीं बढ़ रहा था आगे। एकांत में अकेले रात में बैठी, तभी उन्हें लगा, देखा उन्होंने कि सामने स्टूल पर कोई बालक आकर बैठ गया काम करते करते, और वो जो सिलाई कर रही थी ना, पैर से ऐसे ऐसे मशीन करके उसको खींचने लगा कोई।
गति आ गई काम में, उन्हें पता ही नहीं चला कैसे पोशाक बन गई। कह रही मैं तो बस उस बालक को देखती रही, उस बाल गोपाल को देखती रही। मैंने कहा तुम कहां से आ गए? बोले मैया तुम काम कर रहे हो ना, तो हमने कहा तुम्हारी थोड़ी सहायता कर दें। हम तो अपनी सुध बुध खो गए, हम तो उसी में खो गए, लेकिन काम करते रहे और वो पीछे से खोजते रहे, खींचते रहे और हमारी पूरी पोशाक से ली। 1 घंटे तक वो हमारे सामने बैठा रहा बालक। जब वो पूरी सिलाई का काम खत्म हो गया और मशीन बंद की, तब हो गया अरे ये कौन है? देखा तो वहां कोई नहीं। अश्रुओं की अश्रुधारा बहने लगी उसके बाद कि जो काम 6 घंटे का होना था वो काम आधे घंटे में संपन्न हो गया, पोशाक सिल गई। बाल गोपाल के रूप में आके उन्होंने दर्शन भी दे दिए, उनकी सहायता भी कर दी। ऐसा होता है भाव, भाव से ही भगवान मिलते हैं। अब कहाँ इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, कहाँ इसमें उन्हें कुछ विशेष करने की जरूरत है। वो तो भगवान का काम करते थे। जब मैं कहता हूँ हर काम भगवान का, हम काम भगवान के लिए कर रहे हैं, उनके अंदर यही भाव था कि मुझे तो पोशाक सिलने का काम मिला है, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरे परिवार के जो लोग हैं उनकी परवरिश होती है, और मेरे लिए तो यही है। भगवान का काम करते करते राधे 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 सिलाई करते हैं। इतना प्रेशर आ गया, जिस भगवान के विग्रह का अनावरण होना था, जहां वो पोशाक पहुंचनी थी, वो स्वयं आ गए बाल स्वरूप में और सामने आके बैठ गए। क्या रही अक्सर ऐसा होता था, कोई ना कोई अड़ोस पड़ोस का कोई बालक आके बैठ जाता था सामने। मुझे लगा कोई आके बैठ गया होगा, बाद में लगा रही तो कान्हा खुद आ गए। अश्रुधारा बहती रही उनकी। ये होता है प्रभु जी, ऐसा होता है भगवत प्रेम। और जो हमने बातें की IIT, IIM, MBA, मैं नहीं कहता कि ऐसे लोगों को इस रास्ते पे नहीं आना चाहिए। वैराग्य और विरक्ति तो मन से है, लेकिन हमने तो वो बताया कि ज्यादातर जो लोग आते हैं, ये समय चल रहा है, कलिकाल का अवसाद का समय है। हमें बहुत ध्यान रखना है, अपना भी और अपने बच्चों का भी। अवसाद आपको इस तरफ ले आया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें टिकना है। टिक कितने लोग पाते हैं? न यहाँ के रहते हैं संसार के, न वहां के रहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि बहुत से प्रश्न आते हैं हमारे पास, बहुत से लोग मिलते हैं हमारे पास, बच्चे भी मिलते हैं, उनके माता पिता भी मिलते हैं, यही कहते हैं प्रेम में असफल हो गए, वैराग हो गया, चले गए, मतभेद हो गए, माता पिता से चले गए। कोई ना कोई कारण तो बनता है। नौकरी में ठीक नहीं लगा, चले गए, उन्नति नहीं मिली, चले गए, कंपटीशन का जमाना है, हम जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए, छोड़ छाड़ दिया, चले गए। विवाह नहीं करना, मनपसंद लड़की से घर वाले तैयार नहीं हैं और हमें ऐसे नहीं करना है, घर छोड़ दिया, चले गए। पढ़ने लिखने के बाद क्या करें? वहां पे बुद्धि तीव्र है, IQ बहुत अच्छा है, सब है, कोई मिल गया, बस गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, भागवत जी पढ़ ली, कथा प्रवचन करने लगे, परिक्रमा करने लगे, ब्रज में रहने लगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब ऊपरी हो रहा है, आडंबर हो रहा है, दिखावा हो रहा है, अंदर से नहीं है। अंदर से तो वही लगा है। पत्नी को छोड़ आए, प्रेमिका से रुष्ट होकर आ गए, नौकरी से मन नहीं लगा तो आ गए, निराश होके आ गए, माता पिता से होके आ गए। 24 घंटे वही स्मरण, वही ध्यान, ये सब तो औपचारिकता, पकड़े तो वही है, अभी डोर तो वही है। तब ये जब हम कहते हैं कि हम छोड़कर आ गए, हमने छोड़ दिया, हमने त्याग कर लिया, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये परिस्थितियां बोल रही हैं। आज त्याग कर दिया, कल को स्थिति ठीक हो गई, पकड़ लेंगे। अभी छोड़ लिया, कल पकड़ लेंगे। तब कहते हैं कि बीज तो जन्म से होता है, न जाने कितने जन्मों का पुण्य कर्म होता है,
तब ब्रजवास मिलता है, तब काशीवास मिलता है, तब हिमालय का वास मिलता है, या आप पहुंचा दिए जाते हैं, ठाकुर जी ले जाते हैं, मास्टर आके ले जाता है, बीज होता है, तब वहां आदमी टिकता है, और जो टिकता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। मैं तो आपसे आपकी बोलचाल की भाषा में बात कर लेता हूं, तो आप उसके उस अर्थ को समझिए। अभी तो अवसाद हो रहा है, पिछले 2-3 वर्षों में जो हो रहा है कोरोना काल में, उस अवसाद को हम महसूस कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है, कितने लोग अपना शरीर असमय समाप्त कर रहे हैं। देखिए जाके डाटा उठा के आप देखो, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा, कितने लोग और माता पिता कितने दुखी हैं। हम बच्चे को समझ नहीं पाए, हमें नहीं पता था वो ऐसा कदम उठा लेगा। इसलिए हम कहते हैं इस आने वाले दशक में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की भी और बच्चों की भी, इसीलिए बार बार हम ये बातें करते हैं। हमने ऐसे भी संत देखे हैं, कथा प्रवचन करने वाले देखे हैं, जो गए विदेशों में पढ़े, उन्होंने सब कुछ किया, सब छोड़कर आ गए, और कथा कहानियों में पता चलता उनका परिचय दिया जाता है, ये अरबपति थे, ये करोड़पति थे, सारी सुविधाएं थी इनके पास, और छोड़ के आ गए, और अब बस भगवान में लीन है। सब कुछ छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, यहाँ आके पकड़ लिया। एक महात्मा जी से पूछा हमने, विदेशों में रहे 7-8 वर्ष, बहुत बड़े अच्छे संपन्न परिवार से थे। पूछा महाराज जी आप क्यों छोड़ के आ गए सब? कहते भगवान ने बुला लिया इसलिए आ गए। सब छोड़ के आ गए, एक रात झोला पकड़ा, थैला पकड़ा, आ गए। भारत के थे, कहीं गए, फिर वहां से वापस आ गए। क्या हो गया? रस नहीं आ रहा था, विरक्ति हो गई थी, वैराग्य आ गया था। बस भगवान ने कहा आ जाओ, आ गए। शास्त्र तो वहां पढ़ते थे, दर्शन तो उन्होंने वहां पढ़ा था, ज्ञान तो उनके पास था, आ गए, ज्ञान बांटने लगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां आ गए कुछ वर्षों बाद, जब मैं उनसे मिला था तो सब कुछ था, उनका आश्रम था बड़ा सा, बड़ा। हमने महाराज जी यहाँ भी तो आपने सब कुछ कर लिया, जो छोड़कर आ गए वही तो आपने कर लिया। वहां आपके कर्म की वजह से लोग आपके पास जुड़े, माया आई, पैसा आया, घर बना, संसार बना। यहां आपने ज्ञान बांटा, वही हुआ, लोगों ने माया बरसी, आप आने, माया से आपका कद बढ़ गया। छोटी सी कुटिया थी, 1, 2, 3, 4, इतना बड़ा आश्रम बन गया। 15, 20, 25 साधक आते हैं, उनको आप साधना कराते हो, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, दान पुण्य करते हैं सब। यहाँ भी तो वही सब हो गया। अब आप यहाँ भी आप मशीन बन गए। कह रहे थे वहां तो मशीनी जिंदगी हो गई थी। क्यों हो गई थी मशीनी जिंदगी? सुबह से शाम तक काम काम काम, पैसा काम पैसा काम पैसा, क्लब और ये सब जाना आना। अच्छा, यहाँ क्या? यहाँ भी तो मशीनी हो गए हो। ट्रस्ट बन गया है, एनजीओ बन गया है, ग्रुप बन गया है। सुबह सुबह बताते महाराज जी आज यहाँ बुकिंग हो गई है, आज यहाँ बुकिंग हो गई है, यहाँ कथा करनी है, ये करनी है, ये करनी है। आप बाध्य हैं, संस्था ने पैसा ले लिया है, आपको कथा करनी है। सुबह से उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी से अपने काम किए, कथा किया, यहाँ गए, हवाई जहाज से वहां गए, कथा की, फिर वापस आए, 2 दिन विश्राम मिला, फिर किया, आश्रम की देखभाल करना, इसको इंस्ट्रक्शन, पूरी तरह से मशीनी जिंदगी। अब बताओ कहां से मिलेंगे? जो मैं कहता हूं कि वृंदावन में नहीं मिलेंगे, काशी में नहीं मिलेंगे, हिमालय में नहीं मिलेंगे, ऐसे लोगों के लिए कहता हूं। और जिनको मिलना है उनको तो देखो सिलाई करते करते मिल गए। कितनी कथा कहानियां हैं वृंदावन की, जिनको अलग अलग स्वरूपों में दर्शन मिले, साधारण लोगों को, माताओं को, संतों को, महात्माओं को, भक्तों को। अभी 100 वर्षों के दशक की कहानियां पढ़ के देखिए, कितने सारे लोगों को। वो तो हम कहते हैं ऐसा होता है, हम तो केवल उन लोगों के लिए कह रहे हैं, समय के साथ चलिए, आने वाला समय है, उसमें ये जो पलायन हो रहा है, ये जो अपने आप से लोग भाग रहे हैं, ये जो स्थितियों से भाग रहे हैं, ये जो अपने को आत्मघाती कदम उठा रहे हैं,
उनमें से किसी को कोई मास्टर मिल गया तो रास्ता मिल जाता है, अन्यथा वो ना यहाँ के ना वहां के, माता पिता भी परेशान, वो भी परेशान, उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध में लिखा है, कई जन्मों के पुण्य होते हैं, तब आप उस हाईवे के रास्ते पर चलते हैं। सब तो नहीं चले जाते, इतनी संस्थाओं से सब तो नहीं जुड़ जाते, इतने मास्टर्स हैं, सब तो उसमें नहीं हो जाते। हर जीवन का गर्भ में ही तय हो जाता है कितना फासला तय करना है और किसके साथ तय करना है, कौन बीज डालेगा, किसने बीज लेके आए हो तो कौन उसमें नमी पैदा करेगा, और वो भी लेके आए हो तो कौन उसमें अंकुरण के लिए टक करेगा, और टक हो गया तो कौन उसको पुष्पित पल्लवित करेगा, और वो भी हो गया तो कब पुष्प खिलेगा, कैसे खुलेगा, और उसकी सुगंधी महसूस करेगा, आपके आसपास का वातावरण, आप खिल जाएंगे। अलग अलग तो है, गर्भ से लेके आए हैं, सबकी बात अलग है, परिभाषा अलग है, भगवान की परिभाषा अलग है, भगवान के रूप स्वरूप अलग है। कितनी बार बताया है हमने प्रभु जी। गूढ़ बातें नहीं करते हैं आपसे, वेदांत की बातें नहीं करते, वेदांत दर्शन की बात नहीं करते हैं। वेदों में बात करो तो वेदों में तो भगवान की व्याख्या नहीं है, लेकिन है, उसे समझने की जरूरत है। इस प्रकृति की है, प्रकृति ही तो ईश्वर है, उसको समझने की, समझ लो। हम कहते हैं वेदों में नहीं है, निराकार है, साकार है। साकार से ही तो निराकार की तरफ जाना है। आप हमारे वीडियो इतने सारे हैं, पढ़ लीजिए। अगर आप वेदांती हैं तो आपके मतलब का वीडियो मिल जाएगा, भक्त हैं आपके मतलब का मिल जाएगा, खुद को जानना है तो आपको मतलब का मिल जाएगा, परमात्मा को जानना है तो उस तरह का मिल जाएगा, ग्रस्त में रह के कैसे अपने धर्म का निर्वाह करें वो भी आपको मिल जाएगा। अलग अलग पढ़े हुए हैं, जो जिस क्लास में है उसको ले सकता है, पढ़ सकता है, कोई ना कोई उसको सूत्र मिल जाएगा। सूक्ष्म का भी, लौकिक भी, पारलौकिक भी, ऐसा है प्रभु जी। सबके मूल में वेद है, ये तो है ही, ये तो सत्य है, इस पे तो कोई तर्क किया ही नहीं जा सकता है। व्याख्या अलग अलग है। भगवान की बात करते हैं, भगवान आप सभी जानते हैं, भगवान का मतलब है ये प्रकृति। भगवान में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, भ ग व आ ना। भगवान आप सब जानते हैं। भा का मतलब होता है भूमि, ये पृथ्वी। गा का मतलब होता है गगन, आकाश। वा का मतलब होता है वायु, सर्वत्र व्याप्त है। आ अग्नि, ना नीर, जल। तो पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, ये पंच महाभूत। इसी से ही तो सब उपजा है, इसी से तो सब रचना हुई है। सबके मूल में वही तो है, वही प्रकृति तो है, उसको ही तो हमें जानना है। और वो प्रकृति तो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए हम कहते हैं कण कण में है भगवान। जहां मैं बैठा हूं इस नौका पर, ये भी तो भगवान का स्वरूप है। ये लकड़ी, इसमें भी तो वही 5 तत्व मौजूद हैं। ये जो है ना, ये देखिए, ये पताका, इसमें भी तो वही है। हमारे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है, तो हम सबके अंदर तो वही है। उसके मूल में जाएंगे तो भगवान का वो जो तत्व है वो मिल जाएगा। उस तत्व को ही तो जानना है, उस तत्व को ही तो पहचानना है, उस तत्व में ही तो विलीन हो जाना है। इस साकार और निराकार की जो हम बातें करते हैं, वेदांत की बातें करते हैं, दर्शन की बातें करते हैं, गूढ़ बातें करते हैं। गूढ़ बातों के लिए तो कॉलेज के लोग चाहिए ना, रिसर्च के लोग चाहिए ना, वो उस गूढ़ता को समझेंगे। ऐसे लोग हैं। मैं जब साउथ में जाता हूँ, बेंगलोर में गया हूँ, मैंने ऐसे परिवारों को देखा है।
वेदांती देखा है, वेदांत दर्शन देखा है उन्होंने, शंकराचार्य उसकी परंपरा से हैं, बहुत उन्होंने अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, ज्ञान है, उनको पता है, उसी रास्ते पर आगे चल रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, शिक्षा का ज्ञान हो गया, उसके बाद उनको दर्शन हुआ, वेदांत का ज्ञान हुआ उनको। उसको समझने के लिए वो भाषा भी चाहिए आपको, वो ज्ञान भी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो तो चाहिए ना आपको। आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उसमें होता है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपके पास होनी चाहिए ना। ऐसे ही बात होती है। उन माता जी का मैंने पढ़ा मैसेज, और एक प्रभु जी है, उन्होंने तो बहुत दर्शन समझा दिया, वेदांत समझा दिया, निश्चय ही उनको ज्ञान था, और ज्ञान से ही तो वहां तक पहुंचेंगे। जानना ही तो हम कितने बार वीडियो में बता चुके हैं, हर जन्म में हम कुछ ना कुछ जानते हैं, आगे बढ़ने हैं, जिज्ञासा जानने की तरफ बढ़ते हैं, उसको जानने के लिए। और जिसने सब कुछ जान लिया, अब जानना कुछ शेष नहीं है, वही तो आवागमन से मुक्त हो गया, शरीर में रहते हुए भी और सूक्ष्म में भी अब कुछ जानना नहीं शेष है, मोक्ष हो गया। पर इन सब पर नहीं जाना चाहते हम, तो आपको अपनी हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में बताना चाहते हैं। आप वृंदावन में रहते हैं, आप काशी में रहते हैं, आप अयोध्या में रहते हैं, आप किसी तीर्थ पर रहते हैं, सागर किनारे रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, आप जो हैं, जहां हैं, जिस भाव से जुड़े हैं उसी भाव से जुड़े रहिए, अपने आप से ही तो जुड़ना है। कितनी बार बताया है, ये जीव जगत को, इस माया को जानता है, उसके बाद जगदीश्वर तक पहुंचता है, और उसे पता चलता है जगदीश्वर तो हमारे अंदर है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, ये सब तो हमने बना लिए हैं वहां तक पहुंचने के लिए। इसीलिए कहते हैं सिक्के के एक पहलू में साकार है, एक में निराकार है, दोनों ही एक है, तत्व तो एक ही है। उस साकार से निराकार की तरफ पहुंचते हैं। कोई चीज किसी को बताते हैं, बालक को, तो पहले उसको दिखाते हैं, ये देखो ऐसा है, ए फॉर एप्पल। अब ए को उसको लिखने को, जानने के लिए, बताने के लिए एप्पल, APPL के एप्पल दिखाना पड़ता है, देखो ये एप्पल है, वो जल्दी समझ जाता है, ए फॉर एप्पल, और एप्पल की स्पेलिंग लिख लेता है APPL। CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, कैसे समझेगा बालक। तब क्या होता है, एक बिल्ली बना देते हैं, वो बिल्ली तो उसने देखी है, उसके आसपास घूमती है, और ऐसी चीजें हैं A से Z तक जो या तो आसपास है या कहीं किताबों में है, उससे पता चल जाता है, हो बिल्ली, CAT, कैट, कैट माने बिल्ली। इस पर भी बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि अंततः जिसके हम अंश हैं, उसकी पूर्णता है, उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है, पावर हाउस है। लेकिन उस पावर हाउस के लिए कनेक्शन उसको तो जानना पड़ेगा, एनर्जी तो जानना पड़ेगा, उसकी गर्मी को तो जानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और फिर क्या करेगा, अब वो अंश जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, वो अंश का मूल क्या है, वो पावर हाउस है। कितने बार हम बता चुके हैं, वीडियो में देखिए। खुद को जानने के लिए कितने वीडियो हैं, स्वयं को जानिए, परमात्मा को जानिए, भागिए नहीं, प्ले स्कूल, कितने सारे तो हैं सब। ऐसा है प्रभु जी। आज ये इच्छा हो रही थी कि अपने मन की बात, आपके मन की बातें कर लेते हैं, आपके मन की बातों से आप तक पहुंचा देते हैं। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।